2016-17 में हम इकट्ठे वॉक करते थे ग्राउंड में। मैंने कमल आफ्ताब से भी पूछा है, मैं क्या जुल्करनैन का क्या चक्कर है। उसने भी कहा था कि जुल्करनैन मेरा छोटा भाई है। अब वो कहती है कि शादी करती हूँ लेकिन मैं टिकटॉक नहीं छोड़ सकती। जैसे वो नानी वाला है, उसकी जो फैमिली को आप जानते ही होंगे, उसके वालदैन जो है वो मंशियात फरोशी, अबू उसका जो है मुबारक और मक्खन, वो जेल में मेरे साथ रहा है। वो कहती है कि मैं और लोगों के साथ भी टिकटॉक बनाऊं, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। ये इत्तफाक हॉस्पिटल में उस दिन मैं मिनाल मलिक के घर बैठा था। देखिए जो खानदानी बंदा है ना, वो झूठ नहीं बोलता। जन्नत मिर्जा की तस्वीरें कुछ आ गई हैं, वो संदल खटक जो है वो चोरी करती पकड़ी गई है, जेरी है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियालकोट न्यूज़.tv। मैं हूं नदीम खालिद। आज हमारे साथ मारूफ टिकटॉकर शमशेर भट्टी मौजूद हैं और आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक तो वो पिछले 1 महीने से ही स्कैंडल ज़दा हैं और अब तो बहुत सारे टिकटॉकर स्कैंडल ज़दा हो गए। तो आज ये स्कैंडल्स की बेसिकली कहानी जो है, जो आगाज़ हुआ था, बेसिकली एक स्कैंडल जो है कमल आफ्ताब के स्कैंडल से इसका आगाज़ हुआ था। अब तो माशाल्लाह से एक से बढ़ के एक रोज़ाना की बुनियाद पर स्कैंडल आ रहा है। तो भट्टी साहब, ये आपने शुरू किया था, एक छोटा सा एक स्कैंडल आप लोगों का आया था, आपके निकाह का आपने बात बताई है एक सब लोगों को, देखने वालों को। उसके बाद अब तो एक सीरीज शुरू हो गई है, बड़े बड़े लोगों के स्कैंडल आ रहे हैं। सबसे पहले कमल आफ्ताब के साथ आपके निकाह की कहानी मैं सुनना चाहूँगा कि ये असल में कहानी क्या थी, कब निकाह हुआ था और कमल आफ्ताब अब क्यों मुकर गई है। जी, आप ये कह रहे हैं कि ये छोटा सा स्कैंडल है, मेरा निकाह हुआ है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ठीक है। अब निकाह करके वो मुकर रही है। मेरा 2017 में निकाह हुआ था, ठीक है। 2016-17 में हम इकट्ठे वॉक करते थे ग्राउंड में, सब्जादार में ग्राउंड है, ठीक है। वहाँ पे ये मेरी मल्लेदार है, हमसाई है मेरी, ठीक है। तो उसके बाद इसकी मेरी दोस्ती हुई, फिर हम घूमने फिरने भी जाते रहे, मेरे गाँव भी जाते रहे, ठीक है। काफ़ी जगहों पर जो मेरे पास प्रूफ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, तस्वीरें भी हैं। उसके बाद मेरे पे एक केस बन गया तो मैं जेल चला गया। जब मैं जेल से वापस आया हूँ तो देखा है ये टिकटॉक स्टार बनी हुई है। तो मैंने इससे बात की और वो कहती है कि अब मैंने किए और निकाह करना है। वो मशहूर हो गई है, वो कहती है आप जाओ जेल में ही, मैं अब आपकी नहीं, अब और बड़ी बड़ी छलांगे लगा रही है। तो ये जब वापस आए, फैमिली वगैरह भी इन्वॉल्व नहीं हुई थी कि जरा वो जाके समझाते हैं कि नहीं बस, या अंदर खान ने निकाह किया हुआ था? जी, पता है, उसकी फैमिली को भी पता है, सारी फैमिली को पता है, मेरी फैमिली को भी पता है। तो अब कमल आफ्ताब मान गई है, कहती मैं शादी करती हूँ लेकिन मैं टिकटॉक नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा आप टिकटॉक छोड़ दें, हम इज्जतदार लोग हैं, तो मैं तब शादी करूंगा। वो कहती नहीं तो टिकटॉक जो बनाते हैं वो इज्जतदार लोग नहीं होते, आप कह रहे हैं? नहीं, इज्जतदार तो हैं लेकिन हम पेंडू लोग हैं ना, जमींदार लोग हैं, हमें इसको अच्छा नहीं समझते। मैं टिकटॉक का कोई शौकीन नहीं हूं ना, मुझे टिकटॉक पसंद है। मैं सिर्फ कमल आफ्ताब की खातिर टिकटॉक पे आया हूँ। वाह 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 भट्टी साहब, आपने टिकटॉक इसलिए बनाया कि आपकी जो महबूबा और खास तौर पे जो आपकी बीवी थी, उसने वहां से मशहूरी अपनी फुल कर ली थी। आपने कहा रुको अब जरा मैं भी आ रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि हम देहाती हैं तो कुछ कर नहीं सकते। जी बिल्कुल। मेरे पास जब निकाह हुआ था, मेरे गवाह हैं, ठीक है, उनकी तस्वीरें भी हैं। गवाह भी हल्फन कहते हैं कि शमशेर भट्टी का निकाह हुआ है। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, वीडियोस भी हैं, इसके फैमिली वाले भी हैं उस वीडियो में, ठीक है। अब वो कहती है शादी करती हूँ लेकिन मैं टिकटॉक नहीं छोड़ सकती। मैं कहता हूँ कि मैं तेरी खातिर टिकटॉक पे आया था, मैं भी छोड़ देता हूँ टिकटॉक, आप भी छोड़ दें, दोनों शादी करते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। नहीं तो वो जिस तरह बहुत सारे लोग बना रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों जब बनाएंगे, किसी को क्या मसला है? आप उसको कहें कि हम मियाँ बीवी बनाते रहेंगे, घर वालों को समझा लेते हैं, कमल आफ्ताब तो घर आ जाएगी ना। वो तो ठीक है, लेकिन वो कहती है कि मैं और लोगों के साथ भी टिकटॉक बनाऊं, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। अच्छा, वो कहती है और लोगों के साथ भी, ठीक है। खैर, इसके बाद अब और बहुत सारे स्कैंडल आ गए हैं, उनका बताएं। ये क्या एक सीरीज चल गई है, बड़े ये तो वाह याद किस्म के। पहले तो कहते थे चलो टिकटॉक पे बगैरती फैला रहे हैं, अब ये आगे एक नया सिलसिला शुरू हो गया। ये भी मशहूर होने का कोई तरीका है या वाकई ये रिलीज हो रही है वीडियोस? नहीं, कुछ लोग तो है ना, उनकी वीडियो एडिट करके टिकटॉक पे दी गई है उनको बदनाम करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग फेमस होने के लिए करते हैं। अब मिनाल मलिक की जो वीडियोस हैं वो कुछ लोगों ने एडिट की हैं, हालांकि वो मिनाल मलिक की वीडियोस नहीं है, ना तस्वीरें हैं, उसको बदनाम करने के लिए। क्योंकि आपको पता है पार्टियां बनती हैं, हर तंजीम में, हर शोबे में कोई ना कोई ग्रुप होता है। टिकटॉक पे भी काफ़ी ग्रुप हैं जो मिनाल मलिक को भी बदनाम करना चाहते हैं, कोई किसी को करना चाहता है, ठीक है। नहीं, वो मिनाल मलिक का बेड भी पीछे दिखा रहे होते हैं और इस तरह के सर्कल लगा के बाकायदा कि ये मिनाल मलिक ही है। ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि ये तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एडिट किसी तरह भी बंदा तस्वीरें कर सकता है, ये फेक है। मिनाल, आप गारंटी दे रहे हैं मिनाल मलिक जो है वो उसकी तस्वीरें नहीं है? जी, मिनाल मलिक की तस्वीरें नहीं है। मिनाल मलिक बिल्कुल शरीफ लड़की और अच्छे खानदान की लड़की है। जी, मेरी उसकी वालदा से भी बात होती है, ठीक है, मेरी बहुत इज्जत करती हैं। मिनाल
मलक भी मेरी इज्जत करती है, उसका अबू भी इज्जत करता है। अब खुद हिसाब लगा लेंगे कि लोगों ने ये कहा कि उसके अबू को हार्ट अटैक हुआ है, मिनाल मलक ने खुदकशी कर ली है, यहाँ से हिसाब लगा लें कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं लोग। अच्छा, ये सारा झूठ। वैसे मैंने भी ये वीडियो टिकटॉक पे देखी है कि मिनाल मलक गोलियां खा रही है, मिनाल मलक मर गई है, उसको क्या हो गया, ये अजीब, ये क्या तरीका है? ये सब झूठ है। जिस दिन ये मिनाल मलक के बारे में अफवाह उड़ी थी ना कि उसने खुदकशी कर ली है इत्तेफाक हॉस्पिटल में, उस दिन मैं मिनाल मलक के घर बैठा था, ठीक है। उसके अबू भी थे, उसका भाई भी था, उसकी वालदा भी थी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये लोग फेम लेने के लिए झूठ बोलते हैं। ये जो झूठे पर अल्लाह की लानत, इन झूठों के लिए क्या पैगाम है आपका? वैसे तो मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, सारी वीडियो झूठों के खिलाफ हैं, जो आपके खिलाफ झूठ फैला रहे होते हैं। ये झूठ जो बोलते हैं, इनके खिलाफ क्या कहेंगे? देखिए, जो खानदानी बंदा है ना, वो झूठ नहीं बोलता। शमशेर भट्टी भी झूठ नहीं बोलता। शमशेर भट्टी भी झूठ नहीं बोलता। इसका रिकॉर्ड है शमशेर भट्टी का जी। शमशेर भट्टी साहब जो हैं, ये खास तौर पे जब भी अपनी वीडियो बनाते हैं तो खास तौर पर इनकी वीडियो होती है किसी ना किसी झूठे के खिलाफ, ऐसे ही है? ऐसे ही। अच्छा, अब ये जो नए दूसरे उसके अलावा वीडियोस जो आई हैं स्कैंडल, ये आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ मशहूर होने के लिए? अब देखें, ये लोग मुझे झूठा कहते हैं, मेरे खिलाफ लोग वीडियोस बना रहे हैं कि कमल आफ्ताब के बारे में शमशेर भट्टी ने झूठ बोला है। ये यूट्यूब चैनल पे देखें, मुझे मिले, मेरे से रब्ता करें, मैं इनको प्रूफ दिखाऊं, इनको पता चले कि शमशेर भट्टी सच्चा है या झूठा है। ये खुद कहेंगे कि वाकई शमशेर भट्टी सच्चा है और कमल आफ्ताब झूठी है। इसीलिए कमल आफ्ताब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करती, चुप ही चुप है वो। नहीं, जो बंदा झूठा होता है वो क्या कार्रवाई करे? मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी तो मैं निकाह लेके चला जाऊंगा, वीडियोस लेके चला जाऊंगा, गवाहों को लेके चला जाऊंगा, वहां पे झूठी पड़ जाएगी। इसलिए वो कभी भी नहीं जाए, अभी तक भी वो कोई नहीं, वो बोली कोई नहीं है, ठीक है। अब ये जो टिकटॉक पे वाहियाती फैलाने वाले जो इस तरह के, जो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि टिकटॉक को बंद होना चाहिए, आप समझते हैं कि टिकटॉक को बंद हो जाना चाहिए? अब टिकटॉक जो है ना, ये देखो, उन्होंने ऐप निकाली थी एंजॉय करने के लिए, लेकिन लोगों ने इस पे बगारती शुरू कर दी है। अब देखें, बहुत से जन्नत मिर्जा की तस्वीरें कुछ आ गई हैं, वो संदल खटक जो है वो चोरी करती पकड़ी गई है, जैरी है वो 5 रुपए की चीज होती करोड़ों की बता देता है। ऐसे जो लोग हैं ना, घटिया लोग, वो टिकटॉक को खराब कर रहे हैं। जैसे वो नानी वाला है, उसकी जो फैमिली को आप जानते ही होंगे, उसके वालदैन जो है वो मंशियात फरोश है, अबू उसका जो है मुबारक और मक्खन, वो जेल में मेरे साथ रहा है, कत्ल डकैती में उसका अबू है, अभी भी जेल में मर रहा है। वो सारी दुनिया को आईफोन दे रहा है, लंदन दिखा रहा है, आप कह रहे हो पीछे से ऐसे? भाई, वो किसी को आईफोन नहीं दे रहा। उसकी वालदा को मैं जानता हूँ, ठीक है, बुशरा उसकी वालदा है, वो मंशियात फरोशी करती है, उसका अबू कत्ल डकैती में जेल में है, ठीक है, मुबारक और मक्खन जेल में मर रहा है, ठीक है। वो उसकी मुलाकात नहीं करते, ठीक है। नदीम उधर जॉब करता है बाहर, और इसने आईफोन कहाँ से देने हैं? ये खुद स्टोर पे कहीं वहाँ काम कुम करता है मेरे ख्याल में। एक मेरा दोस्त है, उससे इसने 1800 पाउंड मंगवाया है कि मैं तुझे मोबाइल देता हूँ, ठीक है। जब उसने 1800 पाउंड इसको भिजवा दिया है, इसने उसको ब्लॉक कर दिया। मेरे पास अभी उसका नंबर भी है, ठीक है, मेरे पास सारा प्रूफ है। बट ठीक है, अब आप ये मुझे कह रहे हैं कि टिकटॉक बंद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंजॉयमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इंजॉय होना चाहिए, और जो इस तरह का कंटेंट घटिया बनाता है, जो वहाँ पर वाहियात किस्म के बड़े लड़के जो हैं, और भी बड़ी इस तरह की तो चलो छोड़ ही रहे हैं, और भी बड़ी बना रहे हैं, तो वो उनका बंद होना चाहिए। अकाउंट पीटीए को चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जी, टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए। जो लोग एक दूसरे के खिलाफ गलत इल्जाम लगा रहे हैं, उनको बाज आना चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ गलत इल्जाम ना लगाएं। टिकटॉक पे एक दूसरे के साथ अच्छा तल्लक बनाएं, एक दूसरे की इज्जत करें। ठीक है, अब भट्टी साहब थोड़े से मैं अब 2-4 पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगा। सबसे पहले तो बताएं कि ये आपने टिकटॉक जब शुरू किया जीरो से, तो किस तरह की उम्मीद थी कि मशहूर हो जाएंगे एक दिन इस तरह, और तल्लुक कहाँ से आपका, और कैसे ये सारा सफर शुरू किया टिकटॉक? जी, मैं जब टिकटॉक मैंने शुरू की है ना, तो मैंने एक ही मिशन रखा था कि जो टिकटॉक पे बगैरतियां करते हैं उनको मैंने गंदा करना है। और आपने देखा ही है कि लोग इतने अरसे में फेमस नहीं हुए। मुझे 3 महीने हो गए अकाउंट बनाए हुए। जो लोग गलत करते हैं, एक दूसरे की इज्जत को उछालते हैं, मैं उनके खिलाफ वीडियो बनाता रहूं, और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। अब आगे मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं आपके? अगर कमल आफ्ताब जो है वो नहीं मिलती, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? कोई खिदमत लोगों की करेंगे, या इस तरह टिकटॉक पे रहेंगे? फ्यूचर का क्या प्लान है आगे? मैं एक अदारा बना रहा हूँ, SF फाउंडेशन, गरीबों की मदद के लिए, ठीक है। वो अदारा चलाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि मेरा कमल आफ्ताब के साथ हुआ निकाह। अब कोई और बंदा, जितने भी है, कुछ सोच रहे कि हमारी कमल आफ्ताब के साथ शादी होगी, वो इस बात को दिल से निकाल दें कि वो कमल आफ्ताब के साथ शादी करेंगे। वो शमशेर भट्टी की है, और शमशेर भट्टी को जो भी करना पड़ा, शमशेर भट्टी उसको हासिल करके रहेगा। अच्छा, और ये जो जुल्करनैन, अंदर कहते हैं कि जुल्करनैन और वो दोनों शादी कर रहे हैं, ये भी बात कुछ सच्चा? क्योंकि आपका तो ताल्लुक है ना उससे। जी, मेरी जुल्करनैन से बात हुई थी। मैंने कहा, यार देख, मेरा निकाह हुआ है, तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है, बाज आ जा। उसने मेरे आगे हलफ उठाया था कि शमशेर भाई,
कमल आफ्ताब मेरी बड़ी बहनों जैसी है, ठीक है, उसने मुझे छोटा भाई बनाया हुआ है। तो मैं कहा यार आप डांस करके वीडियोस बनाते हैं, ये वो कहता है हम एंजॉय करते हैं, लेकिन रियल में वो मेरी बहन है। मैंने कमल आफ्ताब से भी पूछा, मैं क्या जुल्करनैन का क्या चक्कर है, उसने भी कहा था कि जुल्करनैन मेरा छोटा भाई है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि जुल्करनैन मेरा दिल से सका भाई है। ठीक है, अब आखिरी कि आपका बेसिकली ताल्लुक जो है वो कहाँ से है? मेरा तलक पिंडी भट्टियां से है। मैं थोड़ा अरसे पहले जेल से निकल गई हूँ, मेरी पीछे दुश्मनी है, भट्टी बरादरी से मेरा तलक है और मैं लाहौर इलामा इकबाल टाउन का रहशी हूँ। बिल्कुल ठीक है। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दे दिए और अपनी राय का भी इजहार कर दिया कि टिकटॉक जो है वो बैन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इंटरटेनमेंट का ही प्लेटफॉर्म रहना चाहिए। और ऐसे तमाम लोगों का, यार देखने वाले पता नहीं क्यों नहीं बाइकआउट करते। सबसे पहले तो उनका हक बनता है कि जब कोई घटिया हरकतें कर रहा हो तो सबसे पहले वो उसको ब्लॉक करें ताकि उसका अकाउंट ही सस्पेंड हो। उनका पहला काम है। उसके बाद हुकूमत में पीटीए को और दूसरे इदारों को चाहिए कि ऐसे टिकटॉक के अकाउंट्स जो कि घटिया हरकत कर रहे हैं, जो कि फैमिली में बैठ के नहीं वो वीडियोस देखी जा सकती, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, सारे ही देखते हैं और फैमिली में भी लोग टिकटॉक देख रहे होते हैं, तो सिर्फ वही इंटरटेनमेंट का कंटेंट हो, बाकी सारे अकाउंट सस्पेंड होने चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।